वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। बेटा मैथ्स कॉन्टिनेंट में लोकस के मैंने पिछली बार भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखे हैं बेटा क्लास 10th में। तो क्लास 10th में लोकस का अपन आज ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 2 थ्योरम और एग्जांपल्स में पहले बता चुका हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखें कि इस बार क्या है, आपकी एग्जाम जो पोस्टपोन हो गई है। तो बेटा एग्जाम तो आपकी पोस्टपोन हो गई, लेकिन एग्जाम कन्फर्म है, होगी जरूर। जब तक आप एग्जाम की आपकी डेट नहीं आ जाए, जब तक बेटा आप लोग अपने मैथ्स की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़े। क्योंकि अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस करना छोड़ दी बेटा, तो थोड़ी सी मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आने वाला जब टाइम टेबल आएगा उसमें हो सकता है आपको गैप थोड़ा मैथ्स में कम मिले। तो बेटा मैथ्स की प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़ना आप लोग, विशेषकर ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री और पोलिनोमियल, ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं बेटा, अगर आपने इनकी प्रैक्टिस छोड़ दी तो आपको ये फिर बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटा। तो मैथ्स कॉन्टिनेंट में मैंने आपको लगभग वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उनको कंटिन्यू देखते रहिए बेटा, ताकि आपको कंटिन्यू मैथ्स आपके टच में रहे। तो स्टूडेंट लोकस का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड किया था, लेकिन थोड़ा सा बेटा आपसे मैं नाराज इस बात से हूँ कि मुझे बड़ा अच्छा लगा नहीं कि आपने लोकस नंबर 2 क्वेश्चन भी देखा, लेकिन आपने किसी बच्चे ने कोई कमेंट नहीं करा बेटा। तो मैं सब बच्चों से ये कहना चाहूँगा बेटा, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी अगर आप कमेंट नहीं करते हो बेटा, आप लिखते नहीं हो, मुझे बताते नहीं हो कि सर हमें समझ में आया, तो बेटा थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है ना। देखो सामने वाले को भी क्या होता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी तो मोटिवेट मिलना चाहिए ना बेटा। अगर मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बेटा। तो प्लीज़ आप कमेंट्स ज़रूर लिख के बताएं मुझे आप लोग। तो कमेंट बच्चे है ना बेटा, ज़रूर लिखना आप, ठीक है। जब भी जो भी वीडियो आप वॉच करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ ज़रूर उसको लिखें। अब समझना क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लोकस ऑफ ए सेट of point which are equidistant from 3 non-collinear point ABC. Justify your answer। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, समझो बेटा। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 पॉइंट है और तीनों आपस में क्या है, नॉन कोलिनियर है, लेकिन खास बात है कि तीनों इक्वल डिस्टेंस पे है ना। तो उसका लोकस आपको फाइंड करना है। तो समझो जैसे कि बेटा नॉन कोलिनियर, देखो बेटा कोलिनियर 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि आपके पास में कोई पॉइंट है, एक लाइन है, इस एक लाइन पर 3 पॉइंट, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं। तो उन तीनों पॉइंट्स को अपन क्या बोलेंगे, कोलिनियर। एक होता है नॉन कोलिनियर। तो नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है बेटा, लाइन के ऊपर पॉइंट, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट नहीं होने चाहिए। एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, या हो सकता है 2 पॉइंट लाइन के ऊपर हो, एक इधर हो, है ना, ऐसे। यानी कि तीनों एक लाइन पर नहीं होने चाहिए, बाकी कहीं भी हो सकते हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, नॉन कोलिनियर। अब सीधा अपन अपने टॉपिक पे आते हैं बेटा। देखो तो 3 पॉइंट है यहाँ पे, यहां मान लिया मैंने आपको तीनों पॉइंट, एक पॉइंट ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया, तीसरा सी मान लिया। तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन पर नहीं है, एक सिध में नहीं है। अब यहां पे तीनों पॉइंट जब नॉन कोलिनियर है, और खास बात क्या है, तीनों की डिस्टेंस इक्वल है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रखा है आपसे, क्या बोल रखा है, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि तीनों की डिस्टेंस क्या बेटा आपके आपस में इक्वल है, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल डिस्टेंस पे है। एकदम क्लियर। जब तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे है तब इनका लोकस क्या होगा। ऐसा कोई पॉइंट, कॉमन पॉइंट आ सकता है, ऐसा कोई भी तीनों में से 3 पॉइंट है, तीनों के अलावा कहीं पर भी एक कॉमन पॉइंट ऐसा आ सकता है जिससे इन तीनों पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल हो, उसे तो बोलेंगे लोकस। नहीं समझे। जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक फिक्स पॉइंट है, अब बाकी इक्वल डिस्टेंस पे, मान लो इससे 2 सेंटीमीटर दूर पे बहुत सारे पॉइंट है, तो इनको जो ज्वाइन करने वाला पाथ को अपन क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं। तो वैसे अगर आपके पास में 3 पॉइंट है, तो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे ऐसा कोई पॉइंट अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, उसको अपन क्या बोलेंगे, लोकस बोलेंगे, ठीक है। तो अपन इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट फाइंड करने के लिए बेटा एक अपन कुछ काम करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन। तो बेटा देखो आपकी 14.2 एक्सरसाइज है, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वहां भी अपन देख सकते हैं। तो आप समझे इस चीज को। ऐसी कंडीशन में जब तीनों पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे हो, तो बेटा अपन इनका करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करते हैं, पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं बेटा।
तो जो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन का अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा? क्योंकि आपको क्वेश्चन में जस्टिफाई योर आंसर पूछा है, यानी कि जो आपका आंसर है इसको आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो देखो, पहले प्रकार को आप यहां रखो, प्रकार को यहां रखने के बाद में लाइन के आधे से ज्यादा खोलो, और आधे से ज्यादा खोलने के बाद में एक बार प्रकार को, एक बार आर्क इधर काटो और एक बार इधर, फिर प्रकार को यहां रखो, आर्क इधर और फिर आर्क इधर, फिर इन दोनों लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए, है ना, ऐसे। ये सपोज करो आपका आर्क यहां कटा हुआ है बेटा, एकदम क्लियर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो। जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते कैसे हैं, प्रकार को लाइन के आधे से ज्यादा खोला, एक बार इधर आपने कट किया आर्क, फिर इधर आर्क, फिर प्रकार को यहां रखो, समझ रहे हो बेटा, फिर प्रकार को यहां पे इधर आर्क और इधर आर्क, फिर इन दोनों आर्क से आप लाइन ज्वाइन कर दीजिए, एकदम क्लियर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चाहो तो बेटा आप इसका भी कर सकते हैं, आप बीसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे तो इधर आर्क वैसे दो की जरूरत पड़ती है, दो लाइन की ही जरूरत पड़ती है अपने को, तीसरा भी आप कर सकते हैं, फिर इधर आर्क और इधर आर्क। अगर इनको आप ज्वाइन करोगे ऐसे, तो तीनों के तीनों जो लाइन है जो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, वो तीनों एक ही पॉइंट से पास होएगी बेटा। पी पॉइंट मान लो, इस एक ही पॉइंट से पास होएगी। अब जो पी पॉइंट है ये वाला, ये इन ए बी सी पॉइंट से क्या इक्वल डिस्टेंस पे है क्या? तो प्रकार को पी पॉइंट पे रखना और बी तक खोलना। बी तक खोलने के बाद में आप करोगे ऐसे, तो चलाओगे तो एक सर्किल बनेगा, और उस सर्किल इस प्रकार से बनेगा वह सर्किल कि वह ए बी और सी से पास होता हो जाएगा। ऐसा अपनी कॉपी में करके देखना बेटा आप लोग, और मुझे बताना कि बोला हाँ सर हमारा डायग्राम सही बना है। तो जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को अपन बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलेंगे? सरकम सेंटर। कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास में आंसर आया है, लोकस जो आया है वो क्या है? सरकम सेंटर आया है। और जो सर्किल बना है, जो सर्किल बना है इसको बोलते हैं सरकम सर्किल, सरकम सर्कल। एकदम क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो इसका लोकस क्या बना? पी पॉइंट बना, जिसका नाम क्या हुआ? सरकम सेंटर हुआ। एकदम क्लियर। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा, तो आपको ये बनाना पड़ेगा और थोड़ा समझाना पड़ेगा कि जो ए बी है इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया है, और तीनों जहां पे मीट होंगे पी पॉइंट पे, उसको बोलेंगे सरकम सेंटर। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बेटा, घर पे इसको करके देखना, लैंग्वेज लिख के देखना आप लोग, ठीक है। और ये जरूर लिखना एग्जाम में कि इसका जो लोकस है वो क्या आया है? सरकम सेंटर आया है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सेम वही क्वेश्चन हो गया, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लोकस ऑफ ए सेट ऑफ ए पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कोलिनियर पॉइंट ए बी सी। समझो आप चीज को, पिछली बार बेटा नॉन कोलिनियर सेट था, यहां पे आपके पास तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी कि ए बी और सी, ठीक है। तो यहां पे समझो 3 कोलिनियर पॉइंट से ए बी सी, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ए बी और बी सी इक्वल। देखो, फाइंड द लोकस ऑफ ए सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम। वैसे ए बी सी यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस पे है, लेकिन इन तीनों से ऐसा कोई पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। देखो ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से अपन यहाँ पे कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट फाइंड कर सकते हैं क्या, जो तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तीनों से क्या हो? ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे हो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा कोई पॉइंट जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो वह क्या हो जाएगा? इसका लोकस हो जाएगा। एकदम क्लियर, जैसे मैंने पिछली बार क्वेश्चन बताया था आपको। देखते हैं बेटा इसके अंदर करके ऐसे। तो वो एक सेम कंसेप्ट, सबसे पहले प्रकार से ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो प्रकार को बेटा देखो, ये लाइन कितनी भी खींच सकते हैं अपन। कई बार बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बोला सर अपन इस लाइन को कितना खींचें, कितना बनाएं। ऐसा कुछ नहीं बेटा, आप अपनी स्केल से नाप के कितना ही मेजर कर सकते हैं। तो ए बी जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, तो परपेंडिकुलर ए बी का करना है बेटा, पूरा ए सी का नहीं। तो प्रकार को ए से लेके यहाँ तक खोल लो, मतलब लाइन के आधे से ज़्यादा, जिसका अपन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो प्रकार को आपने यहाँ खोला, फिर इधर आर्क बनाया, इधर आर्क बनाया, इधर आर्क बनाया, और आप इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। तो इस लाइन को मैंने नाम दे दिया बेटा, आपके पास में एम नाम दे दिया। एकदम क्लियर। तो लाइन जो एम है,
तो एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ए बी, ध्यान रखना एम जो है एम लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। कहने का मतलब ये है कि जो एम है वह परपेंडिकुलर किस पे होगी बेटा, ए बी पे हो गई। एकदम क्लियर बेटा। इसी प्रकार से चलो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में मैंने एक पॉइंट फाइंड कर लिया। इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट इस ए बी से इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है। इसी प्रकार से बी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया मैंने, तो बी सी का भी ऐसे मैंने आर्क बना के परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया और बी सी को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया बेटा। तो ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है, इसका नाम दे दिया मैंने एन। तो एन जो लाइन है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो एन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। बेटा समझते रहे हो ना आप लोग। जैसे कि AB पॉइंट था, इस AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर वो सारे तो इक्वल डिस्टेंस पे है। देखो सारे AB से इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन अपने को क्या करना है, इस AB लाइन को थोड़ा निकालना है बेटा लोकस, अपने को निकालना है तीनों पॉइंट का, ABC का, कि इन तीनों पॉइंट से ऐसा अकेला पॉइंट हो कोई जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। समझ गए क्वेश्चन को। तो मैंने क्या करा, पहले AB का निकाला पॉइंट, AB पर लाइन M और BC की लाइन N निकाल दी। अब आप खुद सोच सकते हो M परपेंडिकुलर AB के ऊपर है, N परपेंडिकुलर BC पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो M और N पूरे AC पे परपेंडिकुलर होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो जाएगी बताओ, लाइन क्या हो जाएगी बेटा, पैरेलल। नहीं समझे, देखो M लाइन है परपेंडिकुलर है, N लाइन है परपेंडिकुलर है A की लाइन के ऊपर, तो दोनों लाइन आपस में क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। अब आप खुद सोचें कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो आगे जाके कहीं मीट नहीं होगी, आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगी। और जब लाइन आगे जाके कहीं भी नहीं मिलेगी तो इंटरसेक्ट होगी नहीं। तो यहां पे लिख सकते हैं आप नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि आगे जाके लाइन कहीं भी नहीं मिलेगी तो इंटरसेक्ट पॉइंट आएगा ही नहीं। और जब इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं आएगा तो क्या लिखोगे, नो कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। बेटा ध्यान रखना कॉमन पॉइंट कब आता है, लाइन इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पे इंटरसेक्ट लाइन करेगी नहीं, दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नो लोकस पॉइंट, नो लोकस पॉइंट। यानी कि अगर तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर हो, ए की लाइन के ऊपर तीन पॉइंट हो ए की लाइन पे, तो इनका लोकस अपन फाइंड नहीं कर सकते। ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। एकदम क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आप लोग इसको अच्छे से वॉच करना और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो बेटा, कमेंट लिखा करो, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करो, अपने दोस्तों में शेयर किया करो, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे और आप लोगों को चीज़ अच्छी समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है बेटा ना, तो कंटिन्यू पढ़ते रहिए बेटा, आप लोग वॉच करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।